कृष्णा एवरीबॉडी, सबका आज की गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 12 में हमने 7 तक किया है, राइट। और 8 आगे, उससे आगे आज बढ़ेंगे हम। तो देखिए कितना वंडरफुल ये चैप्टर है। इसमें हमने कितना ब्यूटीफुली एक एक स्टेप बाय स्टेप कि अभी करना क्या है, यानी कैसे करना है, क्या सोल्यूशन, अभी डिटेल में हम जाए कि और किसकी वजह से, अर्जुन की वजह से। अर्जुन ने जो क्वेश्चन पूछा कि अभी हम सब समझ गए कि आपको साकार में या निरंकार में किस तरह हम आपको किस तरह जाने, किस तरह हम भक्ति करें, किस तरह आपसे जुड़े, किस तरह परम धाम में आए, वो सब रास्ता अपना क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर में। होप सो। पर सबको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको साधना पड़ेगा। ऐसे इन्फॉर्मेशन सुन के इसको अपने काम में बिजी हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा बुद्धि फिर उसमें बिजी हो जाएगा। तो क्या अभी हमको आगे के श्लोक में मालूम पड़ेगा कि बुद्धि और माइंड और इंटेलेक्ट के दो अलग है, हमको समझना है। और वो दोनों कितना इंपॉर्टेंट है वो आज हमें मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो परमात्मा से आशीर्वाद लेके हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरह ये दो को हम समझे पहला, और फिर इसको किस तरह हम इसको कंट्रोल में रखें और कैसे आगे बढ़े। तो उसमें हमको परमात्मा का साथ चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए। तो हम लेते हैं दोनों हाथों को, आशीर्वाद मुद्रा में लाए हृदय के पास, लंबी गहरी श्वास लें। हर श्वास से परमात्मा से जुड़े, कण कण को परमात्मा से जुड़े, परिशुद्ध प्रेम से, भक्ति से, पूर्ण समर्पण से। परमात्मा को धन्यवाद दें उनके साथ के लिए, उनके ज्ञान के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए। और आगे भी हमें इसी तरह मार्गदर्शन करते रहे, हम सबको एक ज्ञान प्राप्त हो, हम सब इसको महत्व दें और इससे जुड़े। तो यही जीवन विज्ञान है, यही साइंस ऑफ लिविंग है। इस सच्चाई को हम खुद जाने और सबको समझाए, इसी में हमारा और सबका मंगल। फिर से एक बार धन्यवाद देते हुए हाथों को दर्शन करें, आँखों में ऊर्जा को लगा, चेहरों पर लगाए। ओम श्री गणेशाय नमः। तो इस तरह हम आगे बढ़े। तो जैसे हमने देखा कि चैप्टर 12 में हम 6 और 7 एक साथ किए थे श्लोक। तो उसमें किस तरह हमको परमात्मा बता रहे थे, रिविजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसमें बताया कि जो अपने सारे कार्यों को, यानी अपने सारे कर्म को मुझ में यानी परमात्मा में अर्पित करते हैं, तथा अविचलित मन, देखो मन इसमें आ गया। अपने कर्म तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मन को भी उनमें केंद्रित करना है, क्योंकि तभी भाव केंद्रित हो गए। नहीं तो वही ना, कर्म योग को है ना, कर्म हम सिर्फ एक्टिविटी समझते हैं ना। इसमें क्लियर हो रहा है कि कर्म के साथ भाव को भी जोड़ना है। तो क्या होता है, किस भाव से किया वो भी इम्पोर्टेंट है। हम क्या करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, पढ़ रहे तो पढ़ अच्छा किया, पर क्यों पढ़ रहे हैं, क्या भाव है उसके पीछे, किसके लिए पढ़ रहे। सिर्फ मम्मी बोले इसलिए पढ़ रहे हैं, हम काम पे जा रहे क्यों, मजबूरी है इसलिए जा रहे है ना। कुछ खा रहे हैं मजबूरी है इसलिए खा रहे हैं कि पेट भरना है बोल के, है ना। हर चीज़ के पीछे का उद्देश्य भाव जरूरी है। दो से हमारा क्या होता है ना, कर्म कंप्लीट होता है। और वही कर्म है मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों में भाव उद्देश्य बहुत जरूरी है। और उधर मन आता है, मन का उधर अगर भाव आपने कर्म में जोड़ दिया तो आपका मन जुड़ गया उधर। अगर भाव आपका नहीं है तो मन को जोड़ना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। तो वो इसमें बोलते हैं अविचलित भाव, अविचलित भाव पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं। यानी भाव को स्थिर करके, अविचलित भाव, अविचलित भाव यानी परमात्मा भाव ही सबसे अविचलित भाव है। परमार्थ भाव रहेगा तो ही अविचलित होता है। बाकी कोई भी भाव रहा थोड़ा तो विचलित होगा ही, और आपको निरंतर परमात्मा का याद करने नहीं देगा। निरंतर परमात्मा को याद करना है तो परमात्मा भाव से ही, परमार्थी भाव से ही हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो इधर वही बता, ध्यान करके उनके लिए हे पार्थ बोल रहे, उनके लिए हे पार्थ है ना, अर्जुन को संबोधित कर रहे हो। उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। उनके लिए मैं कौन हूँ, शीघ्र जन्म मृत्यु से साइकिल से निकालने वाला हूँ। यानी क्लियरली इसमें बता रहे हैं कि जीवन मृत्यु से अगर आपको निकलना है, यानी मोक्ष प्राप्त करना है, उसका अलग अलग शब्द है, मोक्ष, मुक्ति, जो भी है ना, वो सब यानी परम धाम में जाना, ये सब इसी का अलग अलग
वर्ड से आप संबोध, मोक्ष बोले तो मुक्ति बहुत बड़े टर्म लगते हैं। तो परम धाम जाना, अपने घर में अपने घर जाना, हम परम धाम वासी है, हमको अपने ही घर जाना है, अपने ही देश जाना है, तो ये सब सिंपल लगता है। मोक्ष बोले तो ऐसा लगता है बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, मुक्ति और डिफिकल्ट है, सब टफ लगता है। पर हमको हमारे घर जाना तो ही ना टफ है, हम परम धाम वासी है तो वहाँ ही जाएंगे ना, किधर जाएंगे भाई। तो वो ऐसे सोचो तो बहुत इजी लगता है। तो परम धाम वासी, परम धाम जाना है। और परम धाम में कौन है? वहाँ के राजा स्वयं परमात्मा, वहाँ के परमात्मा प्रत्यक्ष हमको मिलेंगे, प्रत्यक्ष मिलेंगे। तो कितना कितना भाग्य की बात है ना। तो उसके लिए हमको हमेशा तत्पर रहना है। कितनों को तो जाना भी नहीं है, मोक्ष मुक्ति वो तो अभी तो ही ना, बाद में देखेगी। क्योंकि मोक्ष मुक्ति वो वर्ड से ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ देना। अरे सब कुछ पा लेना है, छोड़ना नहीं है। ये हमारा था ही कब, ये तो टेम्पररी। आप होटल में जाके सोचोगे सब मेरे को सर ये होटल सब मेरा है, होटल में तो टेम्पररी स्टे रहता है ना। तो हम घूमने आए तो इसलिए तो रुके भाई, तो उसके बाद क्या अपने घर जाएंगे, वो परमानेंट है, अपना अपना घर वो है। तो उसी तरह जब आप धरती पे हो, इधर कर्म भूमि, हम इधर अपना खुद को प्रूव करना है। परिशुद्ध प्रेम में हम परमात्मा से परिशुद्ध प्रेम करते, प्रूव करने के लिए आए हैं। जिस दिन हमने प्रूव कर दिया हमारा घर किधर है, परम धाम, बस ये क्लियर होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, तो मोक्ष मुक्ति डिफिकल्ट नहीं, हम इधर है, हम ये टेम्पररी चीज़ है, यहाँ हमको सिर्फ एक रोल प्ले करना है। उसके बाद हमको जाना अपने घर है, यानी घूरने घूम फिर के अपना कार्य करके फिर जाना है। तो ऐसे सोचोगे तो एकदम। यानी इसमें और एक चीज़ इंपॉर्टेंट दिखता है, इधर क्या बोल रहे हैं, मैं कौन, मैं कौन, उनको मोक्ष प्राप्त करने वाला, मुक्ति प्राप्त, या उनको जीवन मृत्यु के साइकिल से निकालने वाला हूँ, या मैं उनको कौन कौन करने वाला हूँ, मैं आपको परम धाम लेके जाने वाला हूँ। अर्जुन को तो काल का रूप दिखा, पर यहाँ परमात्मा बोल रहे मैं कौन हूँ, उन लोगों के लिए जो ये कार्य करते हैं, अपने आप को, अपने जो मुझ में अपनी आसक्ति पूर्ण बोलते हैं ना, पूर्ण मुझ पे, पूर्ण कार्यों को मुझ पे अर्पित करते हैं, अविचलित भाव से निरंतर मुझे याद करते हैं, उनके लिए मैं कौन हूँ, उनके लिए मैं जीवन मृत्यु साइकिल से मुक्त करने वाला, मैं परम धाम लेके जाने वाला। मैं काल नहीं, काल बोल के डरो मत मुझसे। काल उन लोगों के लिए जो अधर्मी लोग हैं, जो ये नहीं करते, उनका ध्यान पूरे कार्य अधर्म में लगा हुआ है। निरंतर वो याद भी किसको कर रहे हैं, स्वार्थ, स्वार्थ किसको याद करेगा, खुद के बॉडी कॉन्शियस में किसको याद करेगा, ये चाहिए वो चाहिए, उसके दिमाग में क्या बैठ, ये भौतिक चीज़ें बैठी हुई। वो बॉस से डर रहा है, इससे डर रहा है, तो अधर्मी लोग को याद कर रहा है, अधर्मी चीज़ों को ही दे, भौतिक चीज़ों के पीछे ही पड़ा है। तो उनका क्या होगा, ध्यान तो है ही नहीं। निरंतर ध्यान किधर है, परमात्मा में नहीं, सब गलत चीज़ों पे। तो उसका क्या हालत होएगा, उसके लिए वो परमात्मा को ने काल है। क्योंकि परमात्मा देखिए एक समय आने पे उनको, उनके काल बन के उनको ख़त्म करेगी। क्योंकि वो उनको छोड़ दिया तो क्या होएगा, पूरा संसार को ख़त्म कर देगी। तो उनको अंत करना ज़रूरी है। तो उनका अंत लिखते पर निमित्त कौन बनते, हम में से कोई, प्रकृति में से कोई। उनकी वो उनकी विभूतियाँ कितने, हम भी उनकी विभूति, हर चीज़ उनकी विभूति है ना, सब परमात्मा से ही निकले हुए। सब परमात्मा किसको भी निमित्त रख के उनका काल बन के उनको ख़त्म करेगी। पर लेके जाने के लिए, मुक्ति देने वाले को खुद हमको लेके जाएगी। यानी उसका कारण भी परमात्मा, हर कारण के कारणधार कौन है, परमात्मा। हमारा भाग्य विधाता कौन है, परमात्मा। हमको मुक्ति देने वाले, परम धाम लेके आने कौन है, परमात्मा है। तो ये इतना क्लियर हो गया। सोचिए ये 6-7 इतना वंडरफुल था। तो हम अभी इसको इसको बेच सकते हो, आगे बढ़ेंगे। तो श्लोक 8 कौन पढ़ेगा, श्लोक 8 कौन पढ़ रहा है, कल्पना पढ़ रही हो क्या, क्या दुरेश, इसका वाह कुछ प्रॉब्लम में लगता है मोबाइल में, आवाज नहीं आ रहा है कल्पना। हाँ अभी आया, अभी आया। पढ़ रही हो तुम, मैं कर रही। हाँ तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना से श्लोक 8 पढ़े। रुको ना मम्मी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मयेव मन आश्रित्व मयि बुद्धिः निवेशय निवशिष्यसि मयेव व
अत उर्वं न संशयः। बहुत अच्छे, तो मैं धन्यवाद दूंगा कल्पना को श्लोक पढ़ने के लिए। तो अभी इसमें कितना अच्छे से परमात्मा समझा रहे कि मुझ पे अपनी चित्त को स्थिर और अपना सारी बुद्धि, देखो अभी चित्त यानी मन को वो बोल रहे हैं मन, माइंड यानी माइंड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, चित्त बोलते हैं, अलग अलग शब्दों से उसको, और उसका सब मतलब एक ही होता है। चित्त यानी बहुत बड़ा हो गया, पर यहाँ चित्त को बोले मन को मेरे में स्थिर करके, यानी इधर क्या बोल रहे परमात्मा कि मुझ में अपने मन को स्थिर करना है। और बुद्धि से भी, सिर्फ मन को स्थिर करने से नहीं होगा, बुद्धि को भी हमको किस में लगाना है, परमात्मा कार्य में लगाना है। क्यों बुद्धि और मन का फिर क्या है, यानी बुद्धि और मन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो मन को कैसे स्थिर करें, अपने इंद्रियों को वश में करके, और बुद्धि को कैसे स्थिर करें, ज्ञान से। यानी जो भी हम नॉलेज पढ़ते, जो भी हम पढ़ते, अच्छी चीज़ों को ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, अच्छे नॉलेज को लेके, अच्छे इन्फॉर्मेशन को लेके तो हम बुद्धि इंटेलेक्ट अच्छा होता है। हम गलत चीज़ों का सेवन करेंगे तो क्या होगा, हमारी बुद्धि में क्या, मेमोरी में क्या पड़ा है, सब गलत चीज़ ही पड़ा रहे। बुद्धि यानी क्या होता है, मेमोरी, इंटेलेक्ट, जो हम लोग प्रोसेस करते हैं मेमोरी को, है ना। तो विवेक को यूज़ करके हमें सिर्फ सही चीज़ों को, तो विवेक का यहाँ महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। पर यहाँ विवेक मेंशन नहीं है, पर विवेक इंटेलेक्ट का ही पार्ट है, यह हमको समझना है। विवेक क्या है, इंटेलेक्ट का ही पार्ट है। और वो क्या करता है, हमको डिसीजन लेने में मदद करता है, राइट और रॉन्ग को। जो भी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, जो भी इन्फॉर्मेशन आता है, तो पहले वो किस में पढ़ा रहता है, ये हमको बुद्धि को अच्छे से समझना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा डिटेल लेते हुए आगे बढ़ूंगा। जब हम कुछ भी चीज़ देखते हैं, है ना, तो हमारे अभी हमको कुछ देख रहे तो आ ही रहा है, हमारा कंट्रोल नहीं है ना। अभी आँख खोले तो सामने हर चीज़ दिखेगी, अच्छी बुरी जो भी है सब दिखेगी। तो सब हमारे टेम्प्ररी, जैसे कंप्यूटर में टेम्प्ररी फाइल में लोड होता है ना, हर चीज़ और लोड होता है, पर वो चीज़ बुद्धि का पार्ट नहीं, ऊपर 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 सतर पे ही रहता है। वो माइंड के अंदर बोलते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, सबकॉन्शियस माइंड या बुद्धि में मेमोरी नहीं बनता है, मेमोरी टेम्प्ररी मेमोरी में रहता है। पर उसको हमने और देर रखा है ना, उसके बारे में चिंतन करते रहे। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप किधर शॉपिंग को गए, आपने उधर कुछ एक एकदम फैंसी मोबाइल देखा, ऐसा प्रोडक्ट देखा जो गलत है, पर हमने हमने वो देखा, तो अभी हमको देखा, तो अभी हमको विवेक से ये सोचना है कि वो गलत है, हमको अब इसके बारे में नहीं सोचना, वो हमको नहीं चाहिए। पर आपने क्या किया, वो बहुत अच्छा है, तो इसका एडवर्टाइजमेंट शायद कोई बड़े हीरो ने उसको यूज़ किया है, वो हीरोइन लोग यूज़ कर रहे हैं, तो हम उससे रिलेट करने लगे, तो हम क्या उसके डिटेलिंग में जाएंगे तो क्या होगा, हमको मोहित कर लेगा। कंटिन्यूस क्या, मनन चिंतन को मोहित भी करेगा, हमारे मेमोरी में भी बढ़ जाएगा, फिर घड़ी घड़ी हमको याद आएगा। तो हमने क्या किया, एक गलत चीज़ को हमने अपने मेमोरी में, अभी वो टेम्प्रेरी मेमोरी, अभी वो परमानेंट मेमोरी में घुस गया, और डिटेल में ज्ञान दे, और गहरा गहरा जाते रहे। जितना आप उसका मनन चिंतन करे, घड़ी जितने बार उसको याद करे, उतना और डिटेल अंदर 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 जाएगा। और फिर क्या होएगा, फिर आपको क्या लगेगा, वो आपका ही है, वो तो मेरा ही है, उस पर मेरा अधिकार है। क्यों, आपका भी वो गहरे मेमोरी में जा चुका है, आपके मेमोरी का हिस्सा बन चुका है, कोर मेमोरी का, आपका बुद्धि का हिस्सा बन चुका है। अब बुद्धि का हिस्सा बनने पे क्या होता है, इंटेलेक्ट को क्या लगता है, मेरा है, मेरे पास होना चाहिए। फिर आपको नहीं मिलेगा, वो दुकानदार बोलेगा पैसे तो ही दूंगा, तो आपको दुकानदार पे आप गुस्सा हो जाओगे कि इतने पैसे मांग रहा है, इतना थोड़ी ना होता है, कुछ भी मांग रहा है, इसको तो मैं देख लूँगा बोल के बाहर निकलो। फिर जब आपने दोस्त को बोला मेरे को नहीं दे रहा, दोस्त बोले हाँ बराबर तो है, वो चीज़ का कुछ काम का नहीं, मत पढ़, तो आपको दोस्त पे जो भी आपको उस बुद्धि उसकी चीज़ के बारे में बोले, उससे दूर करने की कोशिश करेगा, आपको उससे नफरत या गुस्सा आने लग जाएगा, क्योंकि आपकी बुद्धि में गहरा उतर चुका है। वो प्रोडक्ट अच्छा है बुरा है उसका बात ही नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या हो गया, आपने उसको सिर्फ सोच के, और सोचने के किसने मजबूर किया आपको, एडवर्टीजमेंट, घड़ी घड़ी वो चीज़ दिख रही है ना, मोबाइल पे ऐड पे दिख रही है, टीवी पे ऐड पे दिख रही है, फिर अपने दुकान में उसको देख ही लिया एक्चुअली, फिर आप दुकान में आकर उसको टच करके फील किया, तो फिर और गहरा गहरा जाते रहे, फिर वो मोहित कर लेगा आपको, है ना, आपको लगेगा मेरा ही है, मेरे को चाहिए, पहले अच्छा लगेगा, फिर आपको लगेगा मेरा ही है, मुझे चाहिए, जो भी ना बोला वो मेरा दुश्मन है, क्योंकि मेरे चीज़ से मुझे दूर कर रहा है।
ऐसे फिर उसको कोई वो प्रोडक्ट गुल हो गया, ख़त्म हो गया, किसी ने चोरी कर लिया, किसी ने खरीद लिया तो दुखी। अननेसेसरी है, सब ज़रूरी नहीं है। पर क्या हो गया, बुद्धि कैसे हो रहा है? देखो बुद्धि ने अभी क्या कर लिया, हावी मन को कर लिया। ये रिलेटेड है। तो क्या मन क्या सेंसेस का राजा है, सेंसेस से हम बुद्धि बनती है। तो जो हम देखते हैं उससे अपन बुद्धि में एक चीज़ क्या होता है, प्रोसेसिंग जो बोलते हैं ना, जो विवेक का जो पार्ट है वो बुद्धि को विशेष बनाता है। विवेक से हम बहुत चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, विल पावर सब हम इंटेलेक्ट विल से ही आता है, जो मन पे नियंत्रण करना तो विवेक से हम हासिल कर सकते हैं। एक बार विवेक को यूज़ करना सीख गए ना तो विल पावर फोकस वोकस सब आ जाएगा। तो हमको फोकस राइट सही गलत का फर्क दिख गया, हमको सही चाहिए तो हम उस पर फोकस करना सीख जाएंगे, विल पावर जुटाएंगे उसके लिए। फिर जैसे जैसे हम उस पर फोकस करें वैसे वैसे हमारा मेमोरी शुद्ध होते रहेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चीज़ अच्छी चीज़ हम ग्रहण करें, धार्मिक चीज़ को ग्रहण करें तो अब बुद्धि इंटेलेक्ट धार्मिक बन जाएगा, तो मन भी उसी तरह धार्मिक हो जाएगा। यानी क्या होता है ना, बॉन्डेज और लिबरेशन जो बोलते हैं ना, मुक्ति या मोक्ष या परम धाम जाना, और उसके अगेंस्ट में क्या है, बॉन्डेज, यानी यही बॉडी कॉन्शियस को यही जीवन मृत्यु में पड़े रहना, फिर बॉडी में आना, फिर मरना, फिर बॉडी, यानी यही साइकिल में पड़े रहना। ये दोनों हमारे हाथ में ही। कैसे? क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड हम क्या हमारे मन को कैसे शांत रखता है, स्टेट ऑफ माइंड कैसे है, हमारी बुद्धि कैसे है, हम बुद्धि को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये दो चीज़ पे पूरा निर्भर करता है। क्या आप बंधे रहोगे ये शरीर से, टेम्पररी चीज़ों से, भौतिक चीज़ों से, या फिर खुद को इससे परे जाओगे, या इसे भेद दोगे, या इससे परे जाओगे। जो आपको सूट हो वो शब्द का यूज़ करें, है ना, उसको भेद दोगे या उससे परे जाओगे, या मोक्ष या लिबरेशन में जाओगे, लिबरेट होगे इस चीज़ों से, इस चीज़ों से ऊपर उठ के सोचोगे, विवेक का इस्तेमाल करोगे। ये सब यूज़ करना तो आपको क्लियर होते रहेगा, जो जैसे भी वन को साधना है तो इससे क्लियर हो जाएगा। तो इसमें कितना इंपॉर्टेंट दिया है ना। तो ये सब क्या है, मन और सेंसेस ऑफ माइंड का रिश्ता हमको देखना है। सेंसेस ऑफ माइंड का कैसा रिश्ता है, जैसे अभी देखो मन सेंसेस को रूल करता है, सेंसेस मन को नहीं रूल करता है। यह हमको समझना है। कैसे? जब हम देखते हैं कोई चीज़ को तो मन है तभी तो अपन रात को जब मन सो जाता है, जब हम सो जाते हैं तो मन शांत रहता है। मन शांत तो हमको कुछ दिखता नहीं, हमें आंख बंद कर लिया फिर भी मन चलते रहता है, सपने तो रहते हैं ना। तो मन सेंसेस से ऊपर है। तो मन को अगर ट्रेन करेंगे हम तो इंद्रियों पर कंट्रोल मार सकते हैं, या इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे तो मन के ऊपर थोड़ा बहुत केंद्र हो सकता है। पर हर चीज़ में हमको बुद्धि को लाना होगा, विवेक को लाना होगा। ये थोड़ा कंफ्यूज है, एडवांस में हम डिटेल में जाएंगे, अभी खुद को कंफ्यूज नहीं करना। अभी इतना समझना, मन और बुद्धि दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे कर सकते हैं हम? परमात्मा का मदद लेके, परमार्थी लोगों का मदद, जो परमार्थी है उनका मदद लेके। ओके, तो कहाँ थे हम? हाँ, बॉन्ड स्टेट सेंसेस ऑफ माइंड को हम कोई डिटेल में हम जाएंगे एडवांस में, तो क्या है ना, इसमें थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। तो जितना हम सादेंगे उतना क्लियर होते रहेगा। हम सब वर्क इन प्रोग्रेस है, सब कुछ ना कुछ एक एक अलग अलग स्टेज पे हम कार्य कर रहे हैं। एक एक स्टेज में हम इसको समझने को देखो, जितना गहरे में हम इसको उतरेंगे ना उतना हमको, उसमें सबको हमको मदद किसकी चाहिए? परमात्मा की, ये हमको समझना है। अभी परमात्मा की मदद कैसे ले, ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल। हम भौतिक में भी ऐसा मदद लेते हैं क्या? बिल्कुल लेते हैं। जैसे हमको तबीयत ठीक नहीं होता, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको दवा देता है, हम दवा की तहकीकात करते हैं, क्या दवा अच्छा है बुरा है, ये वाकई में अच्छा होगा क्या? वो जो लिख के देता है हम चुपचाप खा लेते हैं ना। क्यों? हम समर्पित, ये समर्पण ही है, इसको ही समर्पण बोलते हैं। हम डिटेल में पूछते हैं क्या डॉक्टर को, क्यों ये करना क्या है, तो हमको मालूम है वो डॉक्टर है, उन्होंने पढ़ाई उसकी की है, उनका कार्य ही वही है ना। उनका दवा नहीं खाएगा तो फिर हमको ही तकलीफ होने वाला है, ये भी हमको पता है। अगर हमको बचना है तो डॉक्टर का सुनना है। वाकई में डॉक्टर बचा रहा है, वही आपको क्या दवा दे रहा है हमको नहीं पता, पर हमको तो विश्वास रखना ही पड़ता है। हमने देखा, ये चीज़ देखा कि किस तरह डॉक्टर पे समर्पण से ही कार्य होता है। और ये दूसरा एग्जाम्पल लॉयर को पकड़ लो, हम लॉयर कोर्ट में केस लड़ने आते हैं
तो हम लॉयर ही बात करता है, जैसे हम तो ही ना बात कर पाते। एक लॉयर ही हमारे बिहाफ में लड़ता है। इतना इम्पोर्टेंट हमारी ज़मीन जायदाद हर चीज़ का पैरवी लॉयर करता है, जो कोई और है, पर वो उस चीज़ के लिए पढ़ाई किया हुआ है, तो उसको लॉ पता है किस तरह बात करना, कौन सा कलम बताना कि भाई ये कलम के हिसाब से क्या कैसे डिबेट करना, कैसे मेरे क्लाइंट को वो चीज़ जो उसकी है उसको दिलाना, ये सब लॉयर अपने भी आप, तो आपको लॉयर पे विश्वास करना पड़ेगा। वो अलग बात है कि आजकल के डॉक्टर और लॉयर विश्वास के लायक है, पात्र है कि नहीं हमको नहीं पता, पर विश्वास तो करना ही पड़ता है ना। तो इधर हम भौतिक में करते हैं और फंसते भी है, आंख बंद करके विश्वास करते हैं। अंधविश्वास तो हर क्षेत्र में मना है। कोई अधर्मी आपको सिखाएगा नए नहीं गए तो आप उसको अंधविश्वास तो ही ना कर सकते। हमको सिर्फ गीता ज्ञान, गीता साइंस ऑफ लिविंग है, गीता के भरोसे हमारे पास शास्त्र बहुत है जानने के लिए, और गीता तो सबसे बेस्ट है, सार है हर शास्त्र बोलो, हर वेद पुराण, जो भी स्पिरिचुअल नॉलेज, जो भी हमको परमार्थ को पाने में मदद कर सकती है, वो गीता उसका सार है, यानी अमृत है। जब अमृत होते हो आप यहाँ वहाँ क्यों गलत चीज़ों में पढ़ोगे, क्यों पढ़ना, ये क्लियर होना चाहिए। तो हमारे हाथ में गीता, तो हमको गलत चीज़ों का ग्रहण करके भी हम बोलेंगे मेरा नुकसान हो गया, तो होगा ही ना। किसी के बोलने पे हमको पता है ना कि क्या है, गीता ही मेन है, गीता ही सार है, मालूम है, तो उस पर पढ़ के खुद स्वयं सत्य को जानो, इसी स्वयं सत्य को जानो, आप साध हो। कौन सा हमको इसमें इसको पढ़ के इसको आंख बंद करके विश्वास करके करना है, इसमें आंख बंद करके विश्वास करने का है बात ही नहीं है हमारे इसमें। ये संवाद है, अर्जुन की था आंख बंद करके विश्वास कर रहा है, हर दुनिया भर का क्वेश्चन पूछ रहा है। ये 12th चैप्टर तो हमने देखे ना, क्वेश्चन को अंधभक्त कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अंधभक्ति क्या होता है, अंधविश्वास क्या होता है, आंख बंद करके विश्वास करना, जो बोले हो, जो अधर्मी लोग करते। अधर्मी लोग का आप देखो, हर किताब एक ही लिखा, ये इसका क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ये ऐसे ही करना पड़ेगा, यही पहनना पड़ेगा, यही खाना पड़ेगा, ऐसे ही जीना पड़ेगा, नहीं जिएगा तो पाप लगेगा, ये हो जाएगा, आप खड्डे में गिरोगे, आपको ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, मरने के बाद भी ये नहीं मिलेगा, आप भटकते रहोगे भूत की तरह। ये सब इसमें आपको हर जगह मिल जाएगा, पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्लियर है, आप स्वयं सत्य को खोजो, स्वयं सत्य को जानो, और पूर्ण परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा, आज नहीं तो कल आपको मेरे पास आना ही है, तो खुद लिखा है कृष्ण, हर एक को आना है, तो हम परमधाम वासी है, हमको उधर ही जाना है, कोई टेंशन नहीं है। पर हमको जल्दी जाना है तो जल्दी हमको परमार्थी होना पड़ेगा, नहीं तो इधर ही घूमते रहे और सीखते रहो, और ये स्कूल जैसा है, कॉलेज जैसा, पढ़ते रहो, जब तक आप पास हो गए, ग्रेजुएशन नहीं क्लियर करोगे, पीएच, तब तक आप इधर ही पढ़ते हो, जितना पढ़ना है पढ़ो, कौन मना ही नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, क्योंकि आत्मा को एज नहीं होता। तो ये हमको समझना, तो ये जैसे हम इधर भौतिक चीज़ पे विश्वास कर बैठते, वैसे परमात्मा बोलते कि अंधभक्ति, अंधविश्वास की बात नहीं, अंधभक्ति की ये सब इसमें लिखा ही नहीं, अंधभक्ति तो कुछ नहीं लिखा है इसमें, धर्म अधर्म कर्म और भक्ति ये इसमें लिखा है, तो ये हमको करना ही होगा, ये हमको करना ही होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको चलना है ना। अभी तक हमने देखे कि किस तरह मन और बुद्धि ये दोनों परमात्मा में लगाने से ही काम होने वाला है, मन और बुद्धि दोनों, है ना। तो इसी में इसमें बताया, मुझ में अपनी चित्त, अपने मन को जो स्थिर और अपने सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम मुझ में वास करोगे। यानी क्या बोल रहे, मन को और बुद्धि दोनों को मुझ में लगाओ, तो इस तरह तुम मुझ में वास करोगे, करता हुआ महसूस करोगे। हम तो उनके अंदर ही है, पर उनको अपना राजा नहीं मानते, हमको फील नहीं होता है ना कि हम उनके अंदर है। उस फीलिंग को आने के लिए कि हम उनमें ही वास करते, या हम हम सच्चिदानंद के पार्ट है, तो हम उनके अंदर ही है ना, उनके अंदर ही वास करते। पर हमको ही कब लगेगा, जब हम ये उनको कनेक्शन जब हम जोड़ेंगे, संबंध जोड़ेंगे, तो ही हमको लगेगा, तब तक तो ही ना लगेगा। तो संबंध तो जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम खुद को अलग 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 थलग कर देंगे, हम बोलेंगे नहीं मैं ही बॉडी हूँ, तो अपना विस्तार वहाँ तक कि वो आपको ऐसे बोलते हैं ना, परम चीज़ से टच ही नहीं हो।
परम तत्व से, परम धाम, परम आत्मा, किससे भी आप कनेक्शन संबंध ही नहीं बनाओगे तो आपको तो आपकी विस्तार किधर तक होगी, आपकी बॉडी तक ही होगी ना। हर चीज़ सीमित हो जाएगा आपको, तो हमको सीमित नहीं करना, परम चीज़ों पे ध्यान देना, परम तत्व, परमात्मा, है ना, परमात्मा, परम ज्ञान, ये सब चीज़ पे ध्यान दो तो ही आगे बढ़, तो ही हम इस भौतिक से निकल सकते हैं। तो ये इसमें बताया। तो ये हो गया श्लोक अपना 8। अभी श्लोक 9 कौन पढ़ेगा? कल्पना पढ़ रही हो क्या? क्या दुरेश? कौन पढ़ रहा है 9? मैंने प्रिपेयर नहीं किया, कल्पना का था। उसका लाइन में प्रॉब्लम है लगता है। पढ़ लो, पढ़ पाओगे? यू हाँ आवाज आ हाँ, आवाज आई आ आ रहा रही है? है, अभी आ रही है। पढ़ो पढ़ो, पढ़ोगी तुम श्लोक? हाँ हाँ तो मैं रिक्वेस्ट हाँ करता हाँ, हूँ, कर रही हूँ। हाँ तो रिक्वेस्ट करता हूँ कल्पना को श्लोक पढ़ने। नेटवर्क इशू है, इस वजह से हो रहा हाँ है। समझ गया, समझ गया। सुनाई दे रहा है क्या? नहीं सुनाई दे रहा कुछ? हाँ, सुनाई दे यार। हाँ चलो ठीक है। अर्थ चित्त समाधातुं न शक्यनोषि मयि स्थिरियम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। बहुत अच्छे, धन्यवाद कल्पना। तो इस तरह श्लोक का महत्व देखो ना, कितना कितना इसमें संबोधित, कितना प्यारा है। कृष्ण धनंजय बोल के अर्जुन को संबोधित कर रहे। वॉर के बीच में सब हो रहा है, महाभारत के बीच में वो अर्जुन कैसा गिरा हुआ है, डरा हुआ है, सहमा हुआ। ऐसे कोई भी ऐसे, कोई आज की दुनिया में ऐसा मिला डरपूक बोलेगा उसको, ये डरपूक है, कायर, ऐसे नाम दे के बुलाएगा। पर इधर का संबोधित देखो, तभी संबोधन देखो कृष्ण का, उसको धनंजय बोलते हैं, धन को जीतने वाले। अरे जो नीचे पड़ा है वो को कोई धनंजय बोलेगा क्या? सोचो आप, कितना इसमें संबोधित कैसे करते, उठाने के लिए ना, उठे, अपने आप को जाने। सब वही तो आत्मिक स्थिति में जो आत्मिक स्थिति में रहता है वो सामने वाले को भी आत्मा में, आत्मिक स्थिति में ही देखता है, आत्मा की शक्तियों को देखता है। ये नहीं दिखता शरीर की शक्ति, शरीर नीचे पड़ा हुआ, सब नहीं दिखता। वो आत्मा से आत्मा कनेक्ट करता है और सिर्फ यही दिखता है कि धार्मिक है क्या अधर्मी, बस। अगर धार्मिक रहेगा तो क्या करना है हमको? परिशुद्ध प्रेम बन के उनके मददगार बनना है, जैसे कृष्ण अर्जुन के बने। और जो अधर्मी से क्या करुणा, जो कृष्ण ने इन सब जितने जो सामने खड़े अधर्म, सबसे करुणा रखे और सबको मोक्ष, सबको अंत उनका आना ही है। काल के काल आके उनको खत्म करे, तो नहीं, उनको नहीं किया तो वो सब धार्मिक लोगों को खत्म कर देगी। और उसको ही बोलते हैं ना, कोई दो में से कोई एक साइड को खत्म होना ही पड़ेगा। ये निर्णायक युद्ध है, तो ये हम भी निर्णायक युद्ध में हैं। आज भी हम देखो वॉर में ही है, वॉर जोन में। पर हमें ऐसा महाभारत जैसा वॉर नहीं है कि दो लाइन में सब मिक्स है। वॉर कंटिन्यू चालू है, अधर्मी और धर्मी के बीच में हमेशा वॉर चलते रहता है, क्योंकि वो हावी होने देखते हैं अधर्मी लोग, वो हावी होने देखते हैं। उनको हर चीज़, मोहने वाली चीज़ उनको चाहिए। पर धार्मिक लोगों का ऐसे रहता है, वो शेयरिंग, वो कल्चर पे विश्वास करते हैं कि हर एक चीज़ पे हर एक का दिया गया, हर हर रिसोर्सेज पे हर एक का। पानी है तो पानी सबको मिलनी चाहिए, उन लोगों का ऐसा नहीं है। हमारा तो हम इसको कब्जा कर ले, फिर इसको में बेचे, इस पर कर लगाए, और जो कमज़ोर लोग हैं उनको उनका मजबूरी का फ़ायदा उठाए। यही अधर्मी लोग का यही चलते रहते हैं। उनका सब उल्टा ही ज्ञान ही है, पर वो खुद मानेंगे नहीं, क्योंकि मानेंगे तो समझ गए हो गया ना। वो समझ ही निपट मूर्ख में लोग में उनकी गिनती होती है, वो निपट मूर्ख है। तो हम भी उनको वो मानते बोल के ज़्यादा लोग वो है, बता अभी कलयुग में ज़्यादा लोग अधर्मी रहने वाले। कलयुग है ना, जिधर धार्मिक लोग बने तो कलयुग नहीं रहेगा फिर वो, या तो वो सतयुग में ट्रांसफर हो जाएगा। जितना आदमी भी बड़े 100% धार्मिक, 100% धार्मिक लोग जिस दिन हो गए उस दिन तो स्वर्ग ही है। तो हमको धीरे धीरे क्या करना है, स्व को
धार्मिक बनाना, औरों को भी बनाने का मददगार बनना। वो कैसे वो करेगा, मदद कैसे करेगा? ज्ञान से, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। अधर्म के साथ मिलके खेलना, खाना, कूदना लग गया तो हो गया। वो आपको कब बना देगा आपको नहीं मालूम ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो क्षेत्र में एक्सपर्ट है। उनको भी सिद्धि प्राप्त है ना, उनके पास भी शक्ति, अपन वो गलत चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, और हमारे पास भी शक्ति हम अच्छे चीज़ के लिए। यही फ़र्क है, बाकी शक्तियाँ दोनों के पास है, क्योंकि दोनों परमात्मा के बच्चे। आत्मा तो हर एक के पास है, आत्मिक शक्ति तो रहेगा ही ना, पर आत्मिक शक्ति को लेके उसका गलत यूज़ करना अधर्मी लोग से सीखना चाहिए। इसलिए धार्मिक लोगों को बहुत संभाल के रहना पड़ेगा। कभी कभी हम उनके साथ खेलते, उनके साथ मिक्स हो जाते हैं, उनके साथ रिश्ता जोड़ देते हैं, तो इन लोग की शक्तियाँ बढ़ जाती है गुना, क्योंकि एक धार्मिक इंसान उनके साथ जुड़ गया, उनके शरीर के साथ जुड़ गया, उनके ओरा के साथ जुड़ गया, उनका परिवार के साथ जुड़ गया, तो उनकी परिवार की, उनकी ओरा की, उनकी शरीर की, हर चीज़ की शक्ति उनकी बढ़ जाती है। तो ये धार्मिक ऊर्जा बहुत पावरफुल है ना, आध्यात्मिक ऊर्जा कमज़ोर है, तो उसको कंटिन्यू धार्मिक ऊर्जा की शक्ति चाहिए। इसलिए वो क्या करता है, कब्जा कर लेता है। किससे? सिर्फ चीज़ों पे नहीं, अधर्मी लोगों को भी कब्जा कर लेता है, क्योंकि वो पास रहने से, उनसे संबंध जोड़ने की उनको शक्ति महसूस होती है। उसके बगैर वो डर महसूस, क्योंकि प्राण शक्ति है कि प्राण शक्ति तो धार्मिक लोगों के पास ही होती है ना, अटूट प्राण शक्ति उनके पास ही होती है। तो उन पे अट्रैक्ट होना, उन पे अधिकार जमाना, सब अधर्मी लोग के लिए यही उनकी जिंदगी। तो उनको कुछ कर नहीं सकते, तो वो कमज़ोर है ना, वो अट्रैक्ट होते हैं धार्मिक लोगों में। हम नहीं अट्रैक्ट हो गए इतना जितना वो हो गए। धार्मिक लोग कभी अधर्मी से अट्रैक्ट नहीं होते ना, उनको उनकी ज़रूरत है, वो उनको अपने हाल पे छोड़ते, पर उन लोग अपने हाल में बैठेंगे नहीं। तो हमको ये जब ये सच्चाई मालूम पड़ गया, हमको उनसे बची जाए। आसपास उन लोग दिखे तो हमको केयरफुल रहना है, तो अपने अपने कैपेसिटी से उसको दूर करने देखना है वहाँ से, युक्ति से, शक्ति से, कुछ भी करके, भक्ति से कुछ भी करके उसको बाहर करो वहाँ से, आउट रखना नहीं। उनको ज्ञान समझाना है, ठीक है, नहीं तो फिर आउट। तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा, हमारा ज्ञान में प्रॉब्लम हो जाएगा, हमारा कर्म में प्रॉब्लम हो जाएगा, हमारा धर्म में प्रॉब्लम हो जाएगा। हमको वो गलती नहीं परवड़ेगा, हमको बहुत भारी पड़ जाएगा। क्योंकि फिर जीवन मृत्यु साइकिल में हम चालू हो जाएगा, फिर जीरो से स्टार्ट करो, फिर पूरा मेहनत करो, फिर किसी छोटी गलती होगी फिर आओ। अरे ऐसे ही कब तक चलेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हमको ध्यान रखना है खुद। तो अभी इसलिए उन्हें श्लोक पढ़ा, उसमें देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अभ्यास योग का वर्णन है। बहुत ही प्यारा एक शब्द है, अभ्यास योग। अब इसमें अभ्यास योग किसको बोलते हैं? प्रैक्टिस। अभी ये श्लोक में, पहले मैं श्लोक को लूँगा, फिर हम उसके मीनिंग पे चलते हैं। यानी क्या इसमें बताया गया कि हे धनंजय, यानी धनंजय बोल के संबोधित किया ना अर्जुन को, तो बोलते हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त की अविचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, यानी ये अभी बता रहे जो लोग नहीं कर सकते उनका क्या, क्योंकि अब इनको पता है अर्जुन किस तक, अर्जुन छोड़ी, तो वो जज भी, तो क्या कृष्ण स्वयं परमार्थी है ना, वो सबके भाव को पढ़ लेते, क्योंकि परमार्थी तो हर एक के अंदर है, तो वो तो भाव तो जानेंगे ना सबका क्या है। तो वो क्या करते हैं, अर्जुन भाव को पकड़ लेते है ना। तो उसको भाव को अगर हम नहीं पकड़ पाए, भाव को पकड़ के उसको मददगार बनना है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, धनंजय, यदि तुम अपने चित्त की अविचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, यानी मुझ पे स्थिर, यानी परमात्मा पर स्थिर नहीं कर सकते, तो क्या ऐसे लोग क्या करें? तो वही अर्जुन को लग रहा है, ये सब क्वेश्चन अर्जुन पूछे और कृष्ण एडवांस में बता रहे कि क्या करना है, तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, तो वही बता रहे हैं। यानी इसमें हमको हर हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलने वाला है। कभी कभी होता है ना, हम चित्त को केंद्रित नहीं कर पाते, तो ऐसे लोग क्या करें, यानी मन को फुल समर्पित नहीं हो पाते, फुल फोकस नहीं कर पाते, घड़ी घड़ी मन भागते रहता है, तो ऐसे लोग क्या करें? तो देखो कितना, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों को पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने के चाह उत्पन्न करो। यानी कितना, यानी भक्ति योग, यानी भक्ति योग कितना सरल और कितना इम्पोर्टेंट है, वो सोच लो, इसमें बता रहे। और अभ्यास क्या, प्रैक्टिस से, इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे तो आपके मन में वो चाह जागेगी परमात्मा को प्राप्त करने की आराम से। तो ये चीज़ आपको इसमें बताइए, एक तो हो गया अभ्यास से होगा, दूसरा इसमें क्या है, भक्ति हो। इसका महत्व कब है, जब आप डायरेक्ट चित्त को परमात्मा से जोड़ नहीं सकते हो, बुद्धि और चित्त को आप नहीं जोड़ सकते हो, आपका ध्यान वो विचलित होते रहता है, मन परमात्मा परमात्मा पे नहीं लगता है, तो आपको क्या करना है, भक्ति योग का सहारा लेना। भक्ति योग की विधि विधान होता है ना, उसमें विधि लिखी किस तरह, हम देख ना मंत्र मंत्र जप माला करना, नाम स्मरण करना, फिर उनको घड़ी घड़ी उनका उनके बारे में कथा करना, घड़ी घड़ी उनके बारे में करना, उनके विभूतियों के बारे में, उनके ऐश्वर्यों के बारे में घड़ी घड़ी सुनते रहना। इससे क्या होता है, अभ्यास होता है, और अभ्यास योग से या भक्ति योग तक पहुंच सकते हैं, उसमें परफेक्शन हासिल कर सकते हैं। नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है, तो कैसे होगा पॉसिबल। तो वो इसमें दिया, ये हो गया चाहे हमारा। और इसमें मन, वही मन थ्रू, और मन कैसे किया जाए, अभ्यास किसका करना है, अभी अभ्यास योग करके हम भक्ति तक पहुंच सकते, किसका करना, मन को भौतिक से निकालना होगा, उधर फंसा रहता है ना मन, तो मन को वहां से निकालना, और उसको केंद्रित से करना परमात्मा या परम धाम में, या तो परमात्मा के नाम स्मरण में, या तो परमात्मा के ऐश्वर्यों में, या परमात्मा परमात्मा की लीलाओं में, या परमार्थी जो है उनके लीलाओं में, जैसे कृष्ण है, राम है, रामायण महाभारत, ये सब पढ़ के इसमें रमना है, ऐसे हम खुद को कनेक्ट करना है। तो वही बता रहे इसमें। और क्या करना है, बुद्धि को हम पे फिक्स करना है परमात्मा पे, फिक्स यानी कनेक्ट करना, एक कनेक्शन को ही योग कहते हैं, योग यानी कनेक्शन। तो ये था अभी श्लोक 9। तो अभी कुछ क्वेश्चन आंसर है क्या, कोई पूछ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर तो पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है तो कीर्तन कौन करेगा, हम यहाँ एंड 8 और 9 कर गए, तो आज के और वो काफ़ी लोग आए भी नहीं है, तो 2 श्लोक करके हम यहाँ अंत करते हैं। कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, या फिर कीर्तन स्टार्ट करते हैं, कौन कीर्तन करेगा। कोई कर रहा है कि मैं करूं? हाँ करो करो दिनेश। आज मैं पार्वती पंचम सूत्र का श्री पार्वती पंचम सूत्र। श्री गणेशाय। विनोद मोद मोदिता दयो दयो ज्वलांतरा निशुंभ शुंभ दंभ धारणे सुधा अरुण अरुण अखंड गंड दंड मुंड मंडली विमंदिता प्रचंड चंड रश्मि रश्मि राशि शोभिता शिवा अमंड नंद नंदिनी धराधरेन्द्र नंदी प्रदीन शीर तारिणी सदा कार्यकारिणी तदंड कांत कांतक प्रियेशि कांत कांतका मुरारी कामचारी काम मारी दारिणी शिवा अशेष वेश शून्य देश भर्ति केश शोभिता गणेश देव देश शेष निर्निमिष वीक्षिता जितस्व सिंजितालि कुंज पुंज मुंज कुंजिता समस्त मस्तक स्थित निरस्त काम कस्तवा ससंभ्रमन् रमन् रमन् रमन्ति मूढ़ मानवा मुधा बुधा सुधां विहाय धावमान मानसा अधीन दीन हीन वारिहीन मीन जीवना दधातु संप्रधानिशं वशं वधातमाशिषम् विलोललोचनाञ्चितोचितेश्चिता सदा गुणे अपास्य दासमेव मास्य हासलाशकारिणी निराश्रयाश्रया श्रेय ईश्वरी सदा वरियसि
करोतसं शिवानिशं हि शङ्करानकशोभिनी करोत्तशां शिवा अनिशं हि शङ्करान् शोभिनी ओम श्री पार्वती माते नमः। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। बहुत अच्छे ध्रुवेश, बहुत अच्छा आपने कहा। आज देखो बुद्धि का, इंटेलेक्ट का ही बात हो रहा है, और सरस्वती माता व इनकी शक्तियों से सब, शक्तियों के बगैर सब पॉसिबल नहीं है। तो हमें उनका आशीर्वाद चाहिए। तो हर दिन जब परमात्मा को याद करते तो सबको याद करते होंगे, या तो जब किसी भी देवी देवता को याद करो तो परमात्मा के याद ही नहीं, वो सच में सब परमार्थी है, सब परमात्मा को ही जाता है, ये समझना, ये ज्ञान हो गया। ठीक है, तो अभी महामंत्र कौन करेगा आज? समय कर दो। हाँ कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छे, धन्यवाद ध्रुवेश, इतना अच्छा आपने महामंत्र बोला। तो इस महामंत्र से आज का दिन का सत्र यहाँ ही रोकते हैं। सबको गणपति बप्पा सबके घर आए, तो उस बीच हम लोग ये ज्ञान कर रहे हैं। किसी को डिफ़िकल्टी हो तो हमें बता दे, कुछ रहेगा तो हम पोस्टपोन कर सकते हैं। जैसे 5वें दिन पे हम देखेंगे नहीं रहे, और 10वां दिन वो 2 दिन हम रखेंगे, और कल संडे तो कल भी नहीं रहेगा, मंडे फिर हम डायरेक्ट मिलेंगे। तो शुभ रात्रि। कल तो सैटरडे, तो कल रहेगा सेशन, ठीक है। तो पर संडे को नहीं रहेगा, तो कल 9 बजे फिर मिलते हैं। सबका धन्यवाद धन्यवाद। सर। शुभ, हाँ बोलो सभी को ध्रुवेश। शुभ रात्रि। क्या? मैं धन्यवाद बोल रहा हूँ सर। हाँ धन्यवाद धन्यवाद। शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। बाकी राधे सभी राधे। को हर हर महादेव। हर हर महादेव।